अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रुहेल आंसर। बेटा आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपनी एक्सरसाइज 9.1 का। अब 5 क्वेश्चन हमें क्या कहता है जी, अ प्लैंक प्लेस स्ट्रेट अप स्टिक दैट द 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डेप्थ। मतलब कि एक ये प्लैंक हमारे पास बेसिक तौर पे हम इसे सीढ़ी के तौर पे भी यूज़ करते हैं, लैडर के लिए भी। अब एक प्लैंक है जिसकी वाइड हमारे पास 20 सेंटीमीटर है एंड लेंथ उसके हमारे पास 16 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है रेक्टेंगल बॉस ऑफ द हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड वाइड इज़ x सेंटीमीटर। कि एक रेक्टेंगल बॉक्स है हमारे पास, ये रेक्टेंगल बॉक्स है जो हमारे पास इस प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट अंडर द प्लैंक के अंदर स्ट्रीट है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब ये हमारे पास जो एक्स है ये हमने फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, हम इस प्लैंक से एक हम नोट कर रहे हैं एक लार्ज ट्रायंगल सो जनरेट हो रही है, जिसे हम यहाँ बनाते हैं। ये लार्ज ट्रायंगल तो एक बन रही है जिसमें हमें कोई इशू नहीं है। इस लार्ज ट्रायंगल में देखते हैं कि उसकी बेस 20 है और उसकी हाइट 16 है। इसी तरह आप नोट करें तो एक ये स्मॉल ट्रायंगल भी अंदर जनरेट होती है। हम इस स्मॉल ट्रायंगल को इधर जनरेट करते हैं बेटा, जिसकी हमारे पास ये तो एक्स है, यहाँ पे देखें ना, ये इसकी बेस एक्स है अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइट तो है, इस ट्रायंगल की हाइट नहीं है। अब ये फाइंड करते हैं। अब ये फाइंड कैसे हम करते हैं कि हमें पता है कि ये फुल हाइट कितनी है बेटा, 16 में से ये जो इतनी हाइट है, ये इतनी हाइट बेटा, इतनी हाइट आप आइडिया लगाएं तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में दोनों हाइट्स आपस में इक्वल बनती हैं, तो इट्स मीन ये भी 8 और ये भी 8। अब टोटल 16 है, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हाइट निकल आएगी। मतलब 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की 8 है, इस ट्रायंगल की 16 है, तो हम यहाँ पे भी प्रपोर्शन यूज़ करते हैं। तो प्रपोर्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि 16/8 इज इक्वल टू 20/x। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज 9.1। तो बेटा अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे। 16 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8/16। 8 1 द 8, 8 2 द 16, 2 1 द 2, 2 10 द, सो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट करना था। ओके बेटा, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कहता है जी, अ मैन हुज इज़ 1.8 सेंटीमीटर टॉल एंड कास्ट एज अ शेडो ऑफ द 0.6 मीटर इन लेंथ। तो मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि अ मैन एक मैन है जो हमारे पास कितने टॉल है, 1.8 मीटर टॉल है एंड इसका जो शेडो है हमारे पास 0.76 लेंथ है, और शेडो इसका हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं 0.76। आगे पढ़ते हैं, कहता है इफ़ द सेम टाइम, वो कहता है कि अगर इसी टाइम अ टेलीफोन पोल, एक टेलीफोन पोल है जिसकी कास्ट इस 3 मीटर शेडो। मतलब एक टेलीफोन पोल, ये हम टेलीफोन पोल बनाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है 6। एक टेलीफोन पोल बनाते हैं जिसका शेडो हमारे पास 3 मीटर है एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल। पोल की हाइट हमने फाइंड करनी है, मतलब ये हाइट हमने फाइंड कर रही हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि अगर आप इसको इससे जनरेट कर दें तो ये दो ट्रायंगल्स बनती हैं जो सिमिलर फिगर हैं। अब इन दोनों सिमिलर फिगर्स में हम यहाँ लेट कर देते हैं कि हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू एक्स। इसे आप लेट कर लेंगे। हाइट ऑफ पोल एक्स है तो इट्स मीन ये वाली वैल्यू हमारे पास एक्स बन गई। तो अब हम रेशो बनाते हैं 1.8/x इज इक्वल टू 0.76/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1.8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0.76 मल्टीप्लाई एक्स एंड x इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 0.76। सो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा x का, से x इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में, 1.8 मल्टीप्लाई 3
डिवाइडेड बाय 0.76, तो हमारे पास जो जवाब आता है 7.10। 7.10 को हम 1 कर देते हैं बिकॉज ये हमारे पास 5 है, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। मीटर, हम मीटर का साइन यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट मीटर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। ये फिगर्स बनाई गया है, इसके अंदर ये एक्स वाई एंड जेड। अगर बेटा आप यहाँ नोट करें तो यहाँ दो राइट ट्रायंगल्स जनरेट हैं। मैं इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को अलग अलग बना के दिखाता हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, फर्स्ट राइट ट्रायंगल, एक तो ये ग्रेटेस्ट ट्रायंगल है। इस ग्रेटेस्ट ट्रायंगल में जो हाइट है, अच्छा ये राइट ट्रायंगल है, उसने खुद बता दिया। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास z। अच्छा, इस ग्रेटेस्ट की जो हाइट हाइपोटेनियस है हमारे पास 6 और x, मतलब 6 + x। और इसी तरह स्मॉल ट्रायंगल है एक ये वाली। अब इसका राइट ट्रायंगल इधर बन रहा है, अगर हम इसको स्ट्रेट करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। अब इस राइट ट्रायंगल में इसका हाइपोटेनियस तो 10 है, आप नोट करें ना, इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस 10 है और इसकी जो हमारे पास हाइट आती है वो 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसकी बेस y। तो बेटा हम नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये लार्ज ट्रायंगल, हम यहाँ लिख देते हैं ये लार्ज और ये स्मॉल। इस ट्रायंगल्स में तो बेटा लार्ज में ना हमारे पास 2 वैल्यू अननोन है, बट स्मॉल में हमारे पास सिर्फ 1 वैल्यू अननोन है। और ये राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पैथागोरस फार्मूला यूज़ करते हैं। अब पैथागोरस फार्मूला हमें क्या कहता था, फार्मूला ऑफ पैथागोरस के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहाँ आप बेस और परपेंडिकुलर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास बेटा 10 का स्क्वायर, बेस हम देखेंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर एंड हमारे पास 6 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर बेटा 100, y स्क्वायर प्लस 36। अब 36 को हमने यहाँ मूव करना है बिकॉज हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस वाली वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एंड y स्क्वायर। तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो y इज इक्वल टू 8। तो आए देखें जी, हमने यहाँ पे इसकी y8 फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी बेस फाइंड करते हैं। बेस फाइंड करने के लिए हम यहाँ रेशो यूज़ करते हैं हाइट बेस एंड बेस की। तो हम इस रेशो को यूज़ करते हैं, तो इस रेशो के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल्स की हाइट 10 एंड नो अगेन, सेकंड ट्रायंगल्स की हाइट हमारे पास 6 इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट ट्रायंगल की बेस z, सेकंड ट्रायंगल की बेस अभी हमने फाइंड किया है 8। तो अब यहीं पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई से हम करेंगे तो 8 को जस्ट हम 8 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, उधर डिवाइड है इधर ला के मल्टीप्लाई। सो z इज इक्वल टू बेटा आप देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास जवाब आया 13.33। ये हमारे पास बेटा a की वैल्यू आ गई। अगर आप इसे फ्रैक्शन में भी जवाब दें तो 40/3 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में जवाब देना चाहते हैं तो जी 13.13 ऑलमोस्ट आ जाएगा। 13.13/1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आप बना सकते हैं। सो अगेन अब हमने बेटा फाइंड करनी है x जो हमारे पास हाइपोटेनियस में। तो अब वही चीज़ कि बेस हाइट हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस। सो देखें बेटा, हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल्स की हाइट 10, सेकंड ट्रायंगल की हाइट 6, फर्स्ट ट्रायंगल की हाइपोटेनियस 6 + x,
सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बेटा 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, 10/6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 6 + 10। तो अब इनमें हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 10 × 10 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा जो जवाब आता है 16.67 माइनस 6 कर देंगे इज इक्वल टू x। बिकॉज ये +6 इधर शिफ्ट करेंगे -6 तो x आ जाएगा। तो हम अपने आंसर में से माइनस कर देते हैं 6 को, तो हमारा जो जवाब आया x इज इक्वल टू 10.67। सो आई होप आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 7 भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, कहते हैं ड्रॉ द आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ऑफ ABCD। आपने एक ट्रेपीजियम जनरेट करना है और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, वेयर द AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AB ग्रेटर देन CD। हम ट्रेपीजियम एक बना के दिखाते हैं आपको बेटा। ये ट्रेपीजियम आ गया जिसमें आइसोसेलेस है, दो साइडें बराबर होंगी। तो उसमें उसने बताया कि AB ग्रेटर है और CD स्मॉल है। यहाँ बताया AB ग्रेटर एंड CD स्मॉल। एंड ड्रॉ द डायगोनल्स AC एंड BD। और दोनों के हमने डायगोनल भी ड्रॉ करने हैं, AC एंड BD डायगोनल ड्रॉ करते हैं। एंड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, जहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं वो E पॉइंट हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, प्रूव डैट ABCD एंड दो ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ बन गई हैं। ये दो ट्रायंगल, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को स्ट्रेंथ करके हाँ आपको बना के दिखाऊं मैं बेटा, तो ये E A एंड B और दूसरी ट्रायंगल इसी तरह हम जनरेट करते हैं। इसमें ये E, ये D और ये C। एक तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई हैं जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर क्यों है बेटा हमारे पास, तो कि उसने कहा था ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम में हमें पता है कि आइसोसेलेस होने की वजह से ये दो साइडें बराबर, इनके ऑपोजिट एंगल हमारे पास बराबर होंगे। तो हमारे पास ये ऑलरेडी ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल EDC, ये ऑलरेडी सिमिलर है, इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें कहता है कि AB की वैल्यू 8 है, AB की वैल्यू 8, हम यहाँ 8 पुट करते हैं। एंड CD की वैल्यू 4, CD की वैल्यू 4 एंड AE की वैल्यू 3 है, AE की वैल्यू 3 है। फाइंड हमने करनी है CE लेंथ, ये CE लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो वही प्रोपोर्शन का साइन हम यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करते आए हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल की बेस ओवर सेकंड ट्रायंगल की बेस इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड हमारे पास 3 एंड सेकंड साइड जो हमने मेजरमेंट EC फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ईजी है बेटा, इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई मेजरमेंट EC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। सो मेजरमेंट EC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4/8, 4 1 द 4, 4 2 द 8। मेजरमेंट EC इज इक्वल टू 3/2 अप्रॉक्सीमेट 1.5। अब यूनिट हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे भी सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ क्लियर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अ रेगुलर डॉक्काडॉन बोलते हैं जिसकी 12 साइड्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है डॉक्काडॉन। तो हमारे पास एक रेगुलर का मतलब इक्वल, मतलब 12 की 12 साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। और रेगुलर डॉक्काडॉन जिसकी 12 साइड हमारे पास इक्वल है, एट हिज लेंथ डिक्रीज बाय द फैक्टर्स ऑफ 1/√2। मतलब वो यहाँ पे ये बात करता है कि हमारे पास एक रेगुलर डॉक्काडॉन है जिस द लेंथ इज डिक्रीज, मतलब लेंथ जो है उसकी कम हो रही है फैक्टर 1/√2। जो हमारे पास उसकी साइड है उसका 1/2 से कम है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डेकाडोन इज 72, हमारे पास जो ओरिजिनल डेकाडोन है उसका पैरामीटर 72 है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है बेटा। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम 12 की 12 साइडों को हम सम कर दें
तो उसे उससे हम जनरेट कर सकते हैं पैरामीटर। फिर लास्ट में हमें कहता है कि व्हाट इज़ द साइड ऑफ द स्लैड डेकाडोन। स्लैड सेटाडोन कहता है कि ये जो हमारे पास रेड्यूस कर दे 1/√2 करने के बाद जो हमारे पास डेकाडोन बनता है उसकी साइड मालूम करनी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, हम अपने सिंपल डेकाडोन का ओरिजिनल डेकाडोन की साइड मालूम करते हैं और उसे 1/2 फैक्टर्स है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लेट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो लेट हमारे पास साइड्स ऑफ ओरिजिनल डेकाडोन इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो पैरामीटर हमारे पास बेटा पैरामीटर p से हम शो कर रहे हैं, जो कितना दिया हुआ हमें उसने 72 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 12 साइड हैं तो मतलब x टोटल हम 12x को ऐड कर देते हैं। इस तरह हम टोटल इनके कितने x ऐड कर रहे हैं, 12 ऐड, बिकॉज डेकाडोन की कितनी साइड होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। तो इट्स मीन ये बन जाएंगे हमारे पास 12x। चलो मैं इसे आपको बेटा ओपन करके लिख देता हूँ, समटाइम बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 is equal to 72. 12x is equal to 72, then x is equal to 72 divided by 12, तो 12 6 10 72। तो ये हमारे पास जो साइड आई है ओरिजिनल डेकाडोन की हमारे पास साइड आ गई। अब हमने क्या करना था, स्लाइड डेकाडोन की साइड मालूम करनी है। तो साइड ऑफ डेकाडोन, अब इसका जो फैक्टर्स है बेटा हमारे पास 1/2, तो हम क्या करेंगे 1/2 रूट मल्टीप्लाई साइड x। अब हमारे पास x की वैल्यू 6 है, सो अगेन 6/√2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 6/√2 3√2 सेंटीमीटर हमारे पास स्लाइड डेकाडोन की वैल्यू आ गई। आई होप बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। बाकी इस एक्सरसाइज के मतलब कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।